बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत कबीर साहब जी कहते हैं कि निज धाम से आदेश आया है। जो परमात्मा का संदेश है ये पूर्ण सत्य है। भगवान के ऐसे शक्तिशाली प्रतिनिधि हमें माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए आए हैं। तो उनको जो उनके प्रतिनिधि हैं वो साक्षात भगवान ही हैं। उन्हीं का ही दूसरा रूप संसार के अंदर मनुष्य देह लेकर हमारे कल्याण के लिए आया है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो उनकी चरण शरण में जाएं, उनके हुक्म मानें और उनके कहे अनुसार चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जब हम अपने आप को सर्वस्व उनके प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो फिर देखो हमारी क्या दशा होती है। फिर तो हमारे पास सुखों की कोई कमी नहीं रहती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हमने अपने आप को उनके समर्पण कर दिया है। पर इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? जो हमारा मन है। ये मन को हम बहुत समझाते हैं, बहुत करते हैं। ये कुछ सेकंडों के लिए, मिनटों के लिए नहीं, कुछ सेकंडों के लिए ही समझता है। और उसके बाद फिर जब आप भजन में ध्यान लगाते हो तो ये फिर दूसरी तरफ भाग जाता है, क्योंकि ये कई जन्मों से ये बिगड़ा हुआ है। ये मन, इसके ऊपर बहुत मैल चढ़ी हुई है। और ये मैल को साफ करने के लिए हमें जो वो नाम देते हैं तो उससे हमारा मन निर्मल होता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ जाकर हमारा मन निर्मल होता है। तो तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें सत्संग में जाना है और मन को कंट्रोल करना है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें भजन करना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम बैठ नहीं सकते, बैठने से ही भजन होगा। नहीं, भजन का कोई समय नहीं है। किसी वक्त भी आप भजन कर सकते हो। भजन जितना ज़्यादा करेंगे, अपने मन को उस परमात्मा के साथ अटैच करेंगे, उनको अपने आप को समर्पण कर देंगे। संसारी काम करने हैं, यह नहीं कि संसारी काम छोड़ देने हैं, संसारी काम भी करने हैं। और अपना जो मन है वो उस परमात्मा को दे देना है। हर वक्त उठते बैठते उन्हीं का ही भजन करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया। कहता है, मैं भगवान कृष्ण ने कहा, मैं अपने अंतर्मुख से, अंतर दिल से आपको बता रहा हूं कि आप अपने मन को मुझे सौंप दो। जब आपका मन मेरे पास आ जाएगा तो आपको उस परमात्मा के अंदर आप लीन हो जाओगे। फिर आपके पास कोई सुख और कोई दुख नहीं रहेगा। तो देखो, ये मन ही एक चलायमान है। ये मन को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। ये भक्ति के रास्ते के ऊपर चलना ही मुश्किल है। जब हम भक्ति पे रास्ते पे चलते हैं तो लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर करते हैं तो करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो उस परमात्मा के साथ अटैच होना है, उसकी भजन करना है, भक्ति करनी है। हमें अपने आप सुधारना है। अपने ये जो हमें मनुष्य देह थोड़े टाइम के लिए मिला है तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो सत्संग में जाएगा उसका मन निर्मल होगा, वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होगा, क्योंकि ना तो वो किसी का बुरा करेगा और ना ही वो सोचेगा, और अपने अच्छे कर्म बनाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना ही हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। तो देखो, ये तो संसार है। ये संसार के अंदर तो जितना भी आप लाभ उठा सकते हो भजन से, उतना ही लाभ उठा लो। अब देखो, एक भगत था। अब वो भगत ने सोचा कि चलो मैं परमात्मा का नाम जपूंगा तो मेरा कुछ बन जाएगा। अब वो परमात्मा के नाम के ऊपर उसने क्या किया,
ऊपर से तो उसने चोला डाल लिया, सारा काम कर लिया, पर लोगों को वो ठगने लग गया। जब वो ठग रहा था तो परमात्मा एक बार उनके पास आया, दर्शन दिए, भाई ये क्या बात है, आपने ये चोला तो डाल लिया है पर आपका ध्यान तो लगता नहीं, आप लोगों को ही बस लूटते रहते हो, इससे आपका जीवन जो है और ख़राब हो जाएगा बल्कि अच्छा होने से। तो वो परमात्मा ने जब उसको बताया तो उसकी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। वो कहने लगा कोई बात नहीं, जो मैं ये संसारिक, जब उसने संसारिक धन बहुत सारा इकट्ठा कर लिया तो एक बार राजा का आदेश हुआ, भाई सबकी संपत्ति चेक करो। जब उसका चेक किया, उसे पूछा, भाई तू तो कुछ करता नहीं था, तेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। राजा उसको पकड़ के ले गया। जब राजा पकड़ के ले गया तो उसको बोलने लगा, भाई इसको तो जेल में डाल दो, इसकी सारी संपत्ति भी कर दो। वो कहने लगा, नहीं मुझे तो भगवान ने दिया है। वो कहता, भगवान कहाँ है, ये तो सब तूने जैसे भी, ये कहाँ से है, इसका पूरा सच सच बता। फिर उसने परमात्मा को याद किया, संत महापुरुषों को याद किया। संत महापुरुष फिर उसके पास वहीं उपस्थित हुए और उपस्थित होकर फिर उन्होंने उसको बताया कि देख, तुझे पहले भी बताया था कि ये जो दुनिया को ठग रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, चोर बाजारी कर रहा है, इनसे बच जा, नहीं तो तू बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अब फंस गया है तो फिर मेरी शरण में आ गया है तो फिर आपको बचा देते हैं, तो आगे के लिए ख्याल करो। तो उसने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने, संत महापुरुषों ने राजा को बताया कि ये जो है ये सेवा है, ये सेवा सब भक्तों ने दी है। तो जब वो करके तो संत उसको वहां से छुड़ा के ले आए। तो देखो, संत ही, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, उनकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होगा। अगर हम अपने आप सोचते रहे कि हम इस तीर्थ पे जा रहे हैं, इस तीर्थ पे जा रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनती। क्योंकि उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता है, उनकी जो दृष्टि मिल पड़ती है हमारे ऊपर, तो वहाँ से हमारे सैकड़ों जन्मों के पाप जो हैं हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये देखो कि उनकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण है। अब उन्होंने हमारे लिए देखो जीव के लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि विश्वास के साथ, क्योंकि ये कलयुग का ऐसा वक्त चल रहा है कि इसके अंदर कितने भी आप विश्वास के साथ करो तो फिर भी आपका मन जो है ये डावाडोल हो जाता है, ये मन आपको टिकने नहीं देता। वो कहता है क्या है, मैंने इतनी भक्ति की और मुझे भक्ति करने से मिला ही क्या। पर ये जो लोग जो सोचते हैं, भगवान ने तो सबके लिए रास्ते खोले हुए हैं, सबको सब कुछ देता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए। आपको जो भी कुछ चाहिए उसके साथ सच्चे मन से, तन से, धन से उसके साथ अटैच हो जाओ। यही सोचो कि जो कुछ भी है उसी का है। जब आप उसके बन जाओगे तो फिर आपको किसी भी चीज़ की कमी संसार की भी नहीं रहेगी और परलोक की भी कमी नहीं रहेगी। देखो, वो उसमें बताते हैं, जो भी संत महापुरुष जिस पे भी दयाल हो जाते हैं उसको भक्ति से, धन से माला माल कर देते हैं। उनकी तो हर वक्त कृपा बरसती रहती है। अब देखो, एक माली होता है, वो बूटों को पानी देता है, वो खाली जितने बूटों को पानी देता है उतने ही बूटे फले फूलते हैं। जब बरसात होती है तो वो सारे के सबके ऊपर होती है, जो छोटे मोटे इधर उधर होते हैं वो भी सब पुंगड़ पड़ते हैं, वो भी सब हो जाते हैं। तो देखो, ये तो मालकों की हमारे ऊपर बरसात हो रही है। तो हमारे साथ जितने भी सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, उनका देखो कितनी अपार कृपा है। सबके ऊपर एक ही दृष्टि से वो देखते हैं और सबको माला माल कर देते हैं। उनके रास्ते तो खुले हैं, पर हमारे अपने जो लेने का तरीका है वो अपना अपना है। हम सत्संग में तो चले गए, पर सत्संग में हमारा शरीर सत्संग में बैठा है, मन तो हमारा कहीं और घूम रहा है। तो जब आपका मन सत्संग में लगेगा तो तभी आप मालो माल होगे, तभी आपको सब चीज़ें मिलेगी। खाली शरीर वहाँ होने से आपको सब चीज़ नहीं मिल सकती।
तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, अपने मन को कंट्रोल करो, इधर इधर से सब चीज़ें छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा भजन में लगाओ। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतने आप सुखी रहोगे। संसार की सब चीज़ें आपके कदमों में अपने आप आती चली जाएंगी और संसार के भी सुख भोग के अपना लोक का भी सुखी करो और परलोक का भी सुखी करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, उनके नियमों का पालन करके, उनके हुक्म में चल के। अब संत महापुरुषों ने कलयुग को देखते हुए बताया है, कम से कम हर जीव को 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, तो 1-1 घंटा करके कर लो। अगर 1-1 घंटा भी आपसे नहीं होता, शरीर नहीं मानता, तो आधा-आधा घंटा करके करो। पर ये करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कल्याण होगा। तो देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बरसात कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अमृत बरस रहे हैं। तो बाकी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस अमृत का पान कैसे करना है और उसका आनंद कैसे लेना है, ये तो हमारी अपनी ड्यूटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपना लोक भी सुखी करो और परलोक अपना सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।